आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिएगा, एक ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कहने का मतलब है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगा, बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यानी पूरे बाउंडेड सीक्वेंस हमारे वो आपके कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये जरूरी नहीं क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। प्रूफ देखिएगा, क्या दिया हुआ है। सपोज एन बी ए convergent sequence and converges to L, that is an tending to L as n tending to infinite, then for any epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that n greater than or equal to m implies mod of an minus L less than epsilon। यानी कहने का मतलब है n greater than or equal to m, ये हो जाएगा ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और ये माइनस एप्सिलॉन से बड़ा। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन। दैट इम्प्लाइज दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। कब? जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, एम, यानी ए एम belongs to L minus epsilon L plus epsilon, am plus 1 belongs to L minus epsilon L plus epsilon, am plus 2 is also belongs to L minus epsilon L plus epsilon। हम क्या करेंगे, इसको क्या शो करना है कि सीक्वेंस जो होगा क्या होगा, बाउंडेड होगा। ध्यान से देखिए, तो a1 a2 डॉट डॉट am माइनस 1 और L माइनस एप्सिलॉन, am बिलोंग कर रहा है L माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन में, तो A1 से m माइनस 1 और L माइनस एप्सिलॉन का हम क्या ले लें, मैक्सिमम, दैट इज द अल्फा। और सिमिलरली आप मिनिमम निकालिए A1 A2 डॉट 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 em माइनस 1 L प्लस एप्सिलॉन। हम कह सकते हैं कि अल्फा लेस देन और इक्वल टू an, अल्फा लेस देन इक्वल टू an और बीटा। तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस an इज बाउंडेड सीक्वेंस। यानी कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, हम उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस को दिखा सकते हैं, कोई सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। हम टर्म को चूज करना स्टार्ट कर देंगे बाय डिफिनीशन। सबसे पहले क्या है कि जो ए एन है आपका क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और जो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एल पे। हमने डिफिनीशन अप्लाई किया है कि अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा जिससे करस्पॉन्डिंग हमको एम एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके बाद से हमारे जो रियल नंबर रियल है जहाँ कन्वर्ज हो रहा है और सीक्वेंस के टर्म के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है आपका क्या है, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। हमने देखा कि जो ए एन के टर्म है, जब एन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो उस समय जो ए एन है यह आपका यल माइनस एप्सिलॉन और यल प्लस एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन नेबरहुड में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसके बेसिस पे ए एम बिलोंग कर लिया इस पार्ट में, तो एम प्लस 1, तो ए वन से लेके ए एम माइनस 1 के टर्म और यह टर्म यल माइनस एप्सिलॉन के क्या ले लेंगे, मैक्सिमम, जिससे हमको लोअर बाउंड मिल जाएगा, ये इज द अल्फा। और इसी तरीके इन टर्म का क्या लेंगे, एल प्लस एप्सिलॉन तक बीटा इज द मिनिमम, इसका चूज कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, यह आपका लिस्ट अपर बाउंड का काम कर जाएगा, यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम कर जाएगा। जिससे वजह से हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस ए एन है क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा।
कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्या है हमारा, ट्रू नहीं होगा। तो हम कोई भी एग्जांपल ऐसा चूज कर लें जैसे कि ए एन बराबर -1 पे पावर एन। तो ए एन बराबर -1 पे पावर एन, तो हम कह सकते हैं जो ए एन होगा वो कन्वर्ज करेगा +1 जब एन क्या होगा, इवन। इस टर्म को हम ऐसे ले सकते हैं, एन इज इवन तो ये 1, एन इज ऑड तो -1। जब एन इवन होगा तो हमारा एन कहाँ जाएगा, +1 पे, और एन जब आपका यह क्या होगा, ऑड होगा, तो ये कहाँ जाएगा, -1 पे। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, जो आपका लिमिट है वो क्या मिल रहा है, 2, यानी लिमिट आपका यूनिक नहीं है, यानी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज नॉट यूनिक। सो सीक्वेंस an is not convergent sequence। सीक्वेंस an क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, अब ये चेक करना है, तो मान लीजिए हमने चेक कर लिया कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। इसका रेंज कैसेंट क्या होगा सीक्वेंस का, always is 1 और -1। दिस इज द नथिंग बट इज फाइनाइट सेट। हमको पता है जो फाइनाइट सेट होते क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। इसका लोअर बाउंड आपका क्या हो जाएगा, -1, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, +1, यानी ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड। ये सीक्वेंस बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो वह सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर आपका कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। ठीक है, एक लॉजिक और देखते हैं हम लोग। लेट ए एन बी ए convergent sequence and converging to L, then sequence of mod an is also converges to mod L, but converse need not be true। यानी अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका जो मॉडुलस का सीक्वेंस बनाएंगे वो भी सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। बट ऐसा कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसके कहने का मतलब अगर मॉड एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो ये जरूरी नहीं है कि एन भी कन्वर्ज करेगा एल पे। देखिएगा, एन अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सपोज सीक्वेंस एन इज convergent sequence and converges to L. That is, An is tending to L as n tending to infinite for any epsilon greater than 0. There exists m belongs to natural number such that mod of an minus L less than epsilon for n greater than or equal to m. And also, and since we know that mod of x minus mod of y less than or equal to mod of x minus y, हमने पास से क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं mod of an minus mod of l less than or equal to mod of an minus l। और
by 1 is less than or equal to epsilon from 1. क्या हो जाएगा? For n greater than or equal to m, mod of mod an minus mod l less than or equal to epsilon. This shows that mod of an converges to mod l as n tending to infinite. That implies the sequence mod an is convergent sequence and converges to mod l, but converse need not be true. सेम एग्जांपल जो पीछे हमने काउंटर एग्जांपल लिया था, वैसे ही काउंटर एग्जांपल यहाँ भी हम चूज कर सकते हैं. ए एन बराबर -1 पे पावर एन, देन mod of ए एन इज इक्वल टू mod of -1 पे पावर एन. तो mod ए एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1. हम कह सकते हैं mod ए एन क्या हो गया? 1. देन range set containing only one element is 1. As we know that key constant sequence is always convergent sequence, and range set क्या है? Finite. This sequence is also bounded. यानी sequence mod an is convergent sequence and converges to 1, but sequence an minus 1 पे power n is not convergent sequence. यानी मोड अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हम कह सकते हैं अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्ज करता है यल पे, तो उसका जो मॉडुलस फॉर्म होगा एब्सोल्यूट सीक्वेंस, वो भी क्या होगा? आपका कन्वर्ज करेगा मॉड यल पे, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू. हम देखा कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज कर रहा है कहाँ? यल पे, उसकी बाय डेफिनेशन ले सकते हैं कि हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक एम मिलेगा, जो लिख सकते हैं मॉड ए एन माइनस रियल लेस देन एप्सिलॉन. और हम बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन की, उसके बेसिस पे हमने लिखा कि मॉड एक्स मॉड वाई का डिफरेंस जो होगा का मॉडुलस मॉड एक्स माइनस वाई हो जाएगा. हमने क्या किया? एक्स की जगह ए एन इस्तेमाल किया, वाई की जगह एल इस्तेमाल कर लिया. ये फिर हमने प्रॉपर्टी बाय डेफिनेशन 1 को यूज किया, तो हमने दिखा पाया कि मॉड ए एन भी क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज कर रहा है यल पे. तो मॉड ए एन भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और कन्वर्ज कहाँ करेगा? यल पे. कन्वर्ज ट्रू नहीं है, इसके लिए हमने काउंटर एग्जाम्पल चूज कर लिया कि ए एन बराबर -1 पे पावर एन. तो मॉड ए एन कहाँ जाएगा? -1 पे पावर एन. तो यहाँ हमने क्या किया? इसका मॉडुलस वैल्यू ले लिया, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1. हमने यहाँ देखा भी था कि अगर एन आपका इवन हो तो 1 मिल जाएगा, एन आपका ऑड हो तो -1 मिल जाएगा. जैसे मॉड लगाएंगे तो ये वैल्यू कन्वर्ट होके सिर्फ 1 मिल जाएगी. और ये क्या मिल जाएगा? इसका मतलब रेंज सेट आपको मिल जाएगा, बस कांस्टेंट सीक्वेंस, यानी एक ही एलिमेंट मिलेगा, सिंगलटन सेट 1. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. बट इसका लिमिट पॉइंट जब देखेंगे ए एन का -1 पे पावर एन का, इसके दो कंडीशन मिलेगी, -1 +1. इसका लिमिट क्या होगा? यूनिक नहीं होगा, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा.